नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में स्वागत करता हूं आपका। एक नए कदम उठाते हुए मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने कई विभागों में फेरबदल किया है। फेरबदल इसलिए कि कहीं की बातें, किसी विभाग की बातें दूसरे विभाग में ढकनी छुपानी हो तो नया व्यक्ति आ गया और वो पटाख से हो जाता। इस क्रम में पानपट्टे जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनके पास में जो विभाग दिए हैं उसमें सामान्य प्रशासन, स्थापना, निवडणूक व जनगणना, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन व नियंत्रण, सुरक्षा, घन कचरा व्यवस्थापन, परिवहन, वाहन व यांत्रिकी, पेय एंड पार्क भीड़वाड़े, मध्यवर्ती भंडार, उद्यान, पर्यावरण, संगणक व माहिती, ई टेंडरिंग, सीसीटीवी यंत्रणा, विधि, लेखा परीक्षण और अभिलेख। अब इन विभाग बारीकी से नजर देखें तो परिवहन विभाग और घन कचरा व्यवस्थापन, इन विभागों में जो आज तक होता रहा है उससे सभी परिचित हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस पर ढकने छुपाने की बातें आ रही हैं सामने। इसके बाद में श्रीमती प्रियंका राजपूत अतिरिक्त आयुक्त हैं, वो भी उनके पास अग्निशमन, आपत्ति व्यवस्थापन, मालमत्ता कर, स्थानिक संस्था कर, मिलकत, परवाना, जाहिरात, बाजार लिलाव, सार्वजनिक आरोग्य, जन्म मृत्यु, पशु वैद्यकीय, समाज विकास, महिला व बाल कल्याण, शिक्षण, ग्रंथालय, क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्य, ये जो विभाग लेके बैठी हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग आता है अग्निशमन, उसके बाद बाजार लिलाव और सार्वजनिक आरोग्य। सार्वजनिक आरोग्य के मामले में देखें तो जितने भी ये केंद्र हैं, क्या कहते हैं आप उसको, मेडिकल केंद्र जितने बनाए गए हैं मीरा भाईंदर में, उन केंद्रों में सबसे पहली बात तो डॉक्टरों का अभाव है। जो डॉक्टर पहले थे उनका न वेतन मिला, न उनको अच्छी तरह से कुछ इंक्रीमेंट दिया गया। इसी के चलते कई लोगों ने राजीनामा दे दिया और वो चले गए। उनके पीछे क्या कारण रहा ये अभी तक अज्ञात है। अब ये मैडम उसके ऊपर क्या छानबीन कर कैसा कार्य करती हैं, किस तरीके से उसको बेहतर बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिर आता है अग्निशमन विभाग। अग्निशमन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। नई इमारतें बन रही हैं, नए डेवलपमेंट हो रहा है, शहर बदल रहा है। हमारे दोनों विधायक कहते हैं हमारा शहर हमारा अभिमान, ये कहते दोनों। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कहते हैं मेरा शहर मेरा सपना, मेरे सपने का शहर। अब ये सपने का शहर जो बन रहा है, नए जो इमारतें खड़ी हो रही हैं उनमें जो अग्निशमन यंत्रणा होनी चाहिए, जो आग पर नियंत्रण करने के जितने भी प्रभावी कानून है, नियम कानून है, उसको कितने सही तरीके से लागू किया जाएगा ये इनके कार्यभार में निर्भर करेगा। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर बहुत तेजी से विकसित होगा, नई इमारतों का भंडार उभर के आएगा। अग्निशमन विभाग कितना नियंत्रण कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद एक और नया कानून और नया आदेश पारित किया है उपायुक्त पदों का। सचिन बांगर साहब उपायुक्त हैं, उनके पास सामान्य प्रशासन, स्थापना, निवडणूक व जनगणना, घन कचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन व आपत्ति व्यवस्थापन, विधि, अभिलेख। अब देखिए ये सामाजिक पानपट्टे के बाद जो विभाग है वो उनमें से कुछ विभाग इनको दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों SIR का पूरा जोर है। SIR के अंतर्गत कितने मतदाता उसमें रह जाएंगे, कितने निकल जाएंगे, उनमें कितने सही तरीके से SIR का गणना होता है, जनगणना कैसे होता है, ये देखने वाली बात होगी। और सचिन बांगर साहब कैसे संभालते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कविता उबरकर मैडम है, उनके पास दिया गया सार्वजनिक आरोग्य, उद्यान वृक्ष प्राधिकरण, फेरीवाला धोरण व नियंत्रण, ग्रंथालय, पर्यावरण, शिक्षण, समाज विकास, महिला व बाल कल्याण। सार्वजनिक आरोग्य की बात हम कर चुके हैं। अब महिला बाल कल्याण, महिला बाल कल्याण के तहत जितनी भी योजनाएं हैं उनमें कितने घपले हुए हैं ये तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन उन घपलों पे कैसे पर्दा डालती हैं ये देखने वाली बात होगी। अब फेरी वाला धोरण, फेरी वालों को लेकर के पूरा मीरा भाईंदर त्रस्त है। अधिकृत फेरी वालों की गणना हुई थी, 8000 समथिंग उनकी संख्या हुई थी। उनको बेदखल करते हुए कई नए फेरी वाले इंट्रोड्यूस हो गए। मनपा उन पे अपने मनमाना चार्ज लेती है, लेकिन उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाती।
आने वाला वक्त बताएगा फेरी वाहनों पे कितना न्याय होता है और कितना शहर को फेरी वाहनों से मुक्त कर पाती है प्रशासन। इसके बाद में नंबर आता है प्रणाली घोंगे मैडम का, उपायुक्त हो भी, उनके पास मालमत्ता कर है, स्थानिक संस्था कर, जाहिरात, भीड़वाड़े, परवाना, परिवहन, वाहन व यांत्रिकी, मध्यवर्ती भंडार, बाजार लिलाव, पे एंड पार्क। पे एंड पार्क की बात करें तो पार्किंग को लेकर पूरा मीरा भाईंदर एक मकर जाल बना हुआ है। गाड़ियां लोगों से ज्यादा हो गई है, उनके पास अपना पार्किंग प्लेस नहीं है। लोग दिन ब दिन नई नई गाड़ी लेते जा रहे हैं, पार्किंग प्लेस नहीं होने से सड़कों पर लोग पार्क करते हैं और सड़क यातायात बाधित बनता है। ऐसी समस्या को लेकर परिवहन मंत्री ने आज काशी गांव स्टेशन का विजिट भी किया, वहां पर व्यवस्थापन बनाने की बात की। कई ऐसे भूखंड मालिकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे अपने खाली पड़ी जमीनों पर पार्किंग की व्यवस्था करें। स्वप्निल सावंत जी जो उपायुक्त के पद पर पदोन्नत हुए हैं, उनके पास अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन, सुरक्षा, जनसंपर्क, माहिती व तंत्रज्ञान, ई टेंडरिंग व सीसीटीवी यंत्रणा, क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्य, पशु वैद्यकीय, क्लस्टर डेवलपमेंट। अब इन कार्यों में सबसे बड़ा, इनके पास सारी व्यवस्थाएं पहले से थी, लेकिन जो इन्होंने एक जनसंपर्क विभाग इनके पास दिया गया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पत्रकारों को लाइव करने से मना किया जा रहा है। हाउस में जितनी बातें होती हैं उसको जनता तक पहुंचाना पत्रकारों का कार्य है। बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं जहां पर यह व्यवस्था है कि नगर पालिका खुद अपना लाइव टेलीकास्ट करती है, उसको लेकर पत्रकार अपना न्यूज बनाते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जो सबसे बड़ा धनार्जन करती है, उसके बावजूद में यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लाइव व्यवस्था बननी चाहिए। अब उसको लेकर जनसंपर्क विभाग जो स्वप्निल सावंत के पास है, वो क्या भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से ये सामंजस्य बिठाते हैं पत्रकारों और प्रशासन के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अब आते हैं 6 प्रभाग अधिकारियों का अदला बदली हुआ है। प्रियंका भोसले जी सह आयुक्त है, वो प्रभाग 6 से उनको वहां से पदमुक्त करके सहायक आयुक्त परवाना, जाहिरात, बड़ा लिलाव, स्थानीय कर, ये विभाग दिया गया है। नरेंद्र डोगरे जो कार्यालय अधीक्षक हैं, कर निरीक्षक विभाग में थे, वो वहां से उठा के उनको प्रभाग अधिकारी बनाया गया है, प्रभाग क्रमांक 1 का। श्री दत्तात्रेय वरकुटे 3 नंबर में थे, अब वो 2 नंबर में बदली हो गया उनका। जितेंद्र कामले जो प्रभाग क्रमांक 5 में थे, उनको प्रभाग क्रमांक 3 का अधिभार दिया गया है। योगेश गुणीजन जो प्रभाग अधिकारी थे प्रभाग क्रमांक 1 के, उनको उठा के 4 नंबर में दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, गुणीजन साहब के बाद प्रभाग क्रमांक 4 पहले भी रहा है। वहां कितनी मलाई है वो जानते हैं, उसको कितना उपभोग करते थे, देखने वाली बात होगी। इसके बाद लॉरेटा मैडम 1 नंबर में थी और उनको उठा करके 5 नंबर में किया गया है। लॉरेटा मैडम के ऊपर कई आरोप लगते रहे कि मनमाना कार्य करती है वो, और साथ साथ में कानून से इतर जाके भी कभी कभी कार्य करती है, लोगों को परेशान करती है, शिकायतें नहीं है। अब वो प्रभाग क्रमांक 5 में कैसे क्या भूमिका निभाती है, देखने वाली बात होगी। भरत सोनारे जी वरिष्ठ लिपिक है, कर निरीक्षक विभाग में थे, वहां से उठा के उनको प्रभाग क्रमांक 6 दिया गया। प्रभाग क्रमांक 6 आप जानते हैं ये सबसे मालामाल वाला विभाग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अनधिकृत बांधकाम होते हैं। कई नगर सेवक वहां पर हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टियों के जो क्या कहते हैं उनको आला कमान का सपोर्ट उनको रहा है। ऐसे अधिकारियों की छत्र छाया में वहां पर भूखंडों पर कब्जा हुआ है, सरकारी भूखंडों पर, और बहुत बड़ा झोपड़पट्टी वहां निर्माण हो गया है। उसको किस तरीके से सही बनाया जा सकता है ये आने वाला दिन बताएगा। और ये जो रद्दोबदल किया है श्रीमान राधा विनोद शर्मा जी ने, वो कितना कारगर हो पाता है, किस तरीके से प्रभावी होगा और किस तरीके से वो खुद उस पर नियंत्रण कसते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ओपी सिंह, आपका शहर के लिए धन्यवाद।